लोकतंत्र की असली ताकत संवाद में है, टकराव में नहीं। अगर आपके देश के भविष्य यानी देश के बच्चे जो कल के दिन देश का भविष्य बनेंगे, कोई समस्या लेकर अगर खड़े हैं, वो रोड पर आ रहे हैं, सड़क पर आ रहे हैं, तो बनता है कि आपको उनको सुनना चाहिए, आपको उनसे डिस्कशन करना चाहिए। ये ठीक वैसा ही है कि हमारे घर में अगर कोई बच्चा है और वो हमसे किसी बात को लेकर डिस्कशन करना चाह रहा है, नाराज है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उस बच्चे को बैठाकर पूछते हैं कि हाँ बेटा बताओ क्या बात है। उस पर चर्चा की जाती है, ना कि उस पर लठियां बजाई जाती है, उसको लाठी बजा के खदेड़ा जाता है, उसके कपड़े फाड़े जाते हैं, उनको अधमरा कर दिया जाता है। और इतने में ही मन नहीं भरा, हमारे देश की बेटियों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं। ये कहाँ आ गई? और हम भी कभी स्टूडेंट रह चुके हैं, हमने भी कभी अपने जीवन में ऐसा देखा नहीं है। अरे अगर स्टूडेंट आपके देश का भविष्य है, वो आपसे कुछ चर्चा करने चाह रहे हैं, तो उनको सुनना चाहिए भाई। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि हमने जो फरमान जारी कर दिया, या तो उन्हें मानो, नहीं मानोगे तो लठियाए जाओगे। भाई कुछ समय पहले छात्रों के, स्टूडेंट के भविष्य को लेके, शिक्षा प्रणाली को लेके सोनम वांगचुक जी हड़ताल पर बैठ जाते हैं। अब उनको भी सुने बिना उनको इस तरीके से उठाया गया प्रशासन द्वारा कि साहब जैसे एक आतंकवादी को ले जाते हैं। अरे भाई ये चल क्या रहा है? अगर उनकी भी कुछ समस्या थी तो वो सुननी चाहिए। छात्र भी हमारे बड़े प्यार से आपसे बात करना चाह रहे थे, उनका भी यही क्वेश्चन था कि अगर शिक्षा प्रणाली नहीं संभल रही तो भाई इस्तीफा दे दो। और अगर वो कुछ डिमांड कर रहे हैं तो उनसे जाके बात करनी थी, और उनसे बात करने का आपके पास समय नहीं है साहब। अब समय से एक बात याद आई, यही वाक्य लेके एक वकील साहब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई से साहब रिक्वेस्ट करते हैं कि सर मेरे पास एक वीडियो है जो बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको आपको देखना चाहिए। अब सीजेआई साहब क्या कहते हैं? ये वही सीजेआई है जो बच्चों को कॉकरोच बोलते थे। आज ये कह रहे हैं कि आई डोंट हैव टाइम टू वॉच दिस काइंड ऑफ वीडियोस, यू आर वेस्टिंग योर्स एंड आवर टाइम। आप अपना और मेरा समय खराब कर रहे हैं, मैं इस तरह की वीडियो नहीं देखता, मेरे पास समय नहीं है। मतलब आपके पास उन बच्चों की वीडियो देखने का समय नहीं है जिन बच्चों के माँ बाप के टैक्स के पैसे से आपकी सैलरी आती है, और उस सरकार के पास भी समय नहीं है जो बच्चों के माँ बाप के टैक्स के पैसे से साहब वीआईपी ट्रीटमेंट लेते हैं। जब रोड पे चलते हैं तो जीरो जोन कर दिया जाता है, टोल टैक्स वो नहीं देते साहब। किसी ने आज तक नहीं पूछा कि नेताजी टोल टैक्स क्यों नहीं देते, वीआईपी टोल टैक्स क्यों नहीं देता। जिस चौपर में चलते हैं उस चौपर में आप अपनी तशरीफ रख के जाते हैं, वो भी उसी पैसे से आया था, कोई पूर्वज रख के नहीं चले गए थे। और आज उसी जनता के बच्चों को मार तोड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपसे एक सवाल पूछ लिया कि शिक्षा प्रणाली के बारे में क्या हो रहा है। ये मत भूलिए साहब, जो जनता आपको किसी ओहदे पर बैठा सकती है ना, इस जनता के पास इतनी पावर है कि कुछ ही सालों में ये आपको उस ओहदे से नीचे भी ला सकती है। बहुत ज्यादा साल लगते नहीं है। और ये तो साहब समझ से परे हो गई बात कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले और आपको कोई आईना दिखा दे तो आप चढ़ जाते हैं। ये तो पूर्ण रूप से तानाशाही हो गई कि हमने जो कह दिया वो होगा, और नहीं मानोगे तो ठुगाई होगी। कब तक चलेगा साहब? वो कहते हैं ना, लिमिट जब पूरी हो जाती है तो रिजल्ट सामने आते हैं, और रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाले हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। रिजल्ट भी दिखाई देंगे। और लोकतंत्र की पहचान तब नहीं होती जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लोकतंत्र की पहचान जब होती है जब उसके ऊपर उंगली उठाई जाती है किसी सवाल को लेके, किसी परेशानी को लेके, तब ये देखा जाता है कि उस समय साहब आप कितने पेशेंस के साथ, कितने अच्छे तरीके से चीजों को मैनेज करते हैं। आप मैनेज कर रहे हैं, आप तो तोड़ा ताड़ी मचा रहे हैं साहब, वो भी देश के भविष्य का। क्या छवि आपने बनाई उन बच्चों की नजरों में अपनी? देश की जनता से मेरी अपील है, आप भी अपने कमेंट्स करके जरा राय बताइए।